तो ये है वही टिकट। क्या हुआ? मैं चले जा रहा हूँ मैंने कहा वॉच टावर कहाँ है। तो लंच के बाद रेस्ट किया, रेस्ट के बाद उठ गया हूँ, बज रहे हैं 2 और मैं चल रहा हूँ अब ओखला बर्ड सेंचुरी। मेट्रो स्टेशन नहीं, पक्षी प्रवास जो है वहाँ पे जो अभ्यारण्य है पक्षियों का, वहाँ चलना है क्योंकि रोज़ ही वहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ ऑफिस जाने के लिए। और वहीं बगल में एक ऐसी चीज़ है, मैं वहाँ नहीं गया। हालांकि मैंने काफ़ी वीडियोज़ और रिव्यूज़ देखे कि अच्छी जगह नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो चलो देखे आते हैं हम अपनी तरफ से। गर्मी बहुत है भाई साहब, पंखे में रहो, अदरवाइज़ पंखे एसी में नहीं हो ना तो बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो चलो मेट्रो से ही जाएंगे क्योंकि बस से जाने की हिम्मत नहीं है अभी। वैसे भी 5 बजे बंद हो जाता है, तो 2 बज रहे हैं, तो 3 साढ़े 3 बज जाएगा वहाँ पहुँचने में। चलते हैं फिर। तो बाहर जाते वक्त ना पानी की बोतल ज़रूर लेके जाएँ, मतलब पानी भर के ले जाएँ और भाई साहब, क्योंकि यही आपकी मदद करेगा। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, तो खुले में धूप में तो बिल्कुल ना चलें। तो मेट्रो से चलते हैं फिर। मैं मेट्रो स्टेशन आ चुका हूँ, पकड़ेंगे मेट्रो। पहले पकड़ेंगे ब्लू लाइन, देन मैजेंटा लाइन। ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन उतर चुका हूँ। मेट्रो स्टेशन से उतरते ही आपको एक मिलेगा ये सीढ़ियों वाला, आप इससे चलिए और उतरिए। हमें जाना है वहाँ कहीं जहाँ छाते वाते दिख रहे हैं। सामने है मेट्रो स्टेशन, तो हमें जाना है इस दिशा में। लगभग 1.5 घंटे लगे मुझे यहाँ पहुँचने में। अभी बर्ड सेंचुरी जाने में 5-10 मिनट लगेगा। अच्छी बात है कि ये मेट्रो स्टेशन के बहुत ही पास है, इसीलिए मेट्रो स्टेशन का नाम भी ओखला बर्ड सेंचुरी ही रखा गया है। मेट्रो वो जा रही है, वो है मेट्रो स्टेशन, और ये है तो ये है वही टिकट, ओनली 30 रुपीज़। एंट्री तो हो चुकी है मेरी, और अब पैदल ही चलेंगे, गाड़ियाँ भी चल नहीं रही हैं। इतनी दूर आ चुका हूँ। वैसे है इसका नाम पक्षी प्रवास, तो पक्षियों के प्रवास का भी एक टाइम होता है, पक्षी रहते हैं आके। वैसे ठंड के समय पे, बारिश के समय में ज़्यादा आपको पक्षी दिखेंगे, गर्मी में तो कुछ दिखने के नहीं है। पक्षी चाहे दिखें ना दिखें, पर एक चीज़ अच्छी है, इतनी गर्मी है, धूप है, पर आप जब यहाँ घूम रहे हो ना तो आपको ठंडा लगेगा, हवा मिलेगी, नेचुरल हवा। तो ये चीज़ अच्छी है। आप पिकनिक बनाने आ सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, तो ज़रूर आएँ। नहीं है यार, यहाँ पे कोई ना पक्षी दिखा ना कुछ, अभी तक टहल रहे हैं बस। हाँ, बस एक चीज़ अब इंटरेस्टिंग बची है, एक है वॉच टावर, तो वहीं पे चलते हैं। थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे, शायद कुछ दिखे, बाकी घूम के नहीं तो वापस निकल जाएंगे भैया घर। 1 किलोमीटर चल चुका हूँ, कुछ नहीं दिखा अभी। जगह पे यहाँ बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, डस्टबिन्स भी लगाई गई हैं ताकि लोग गंदगी ना फैलाएं, और आप बैठ के व्यू देख सकते हैं यहाँ से। इतनी गर्मी में, इतनी धूप में इसका कोई मज़ा नहीं है, देख रहे हो आप। ऐसे कहने को तो यमुना नदी है, पर यहाँ पे पानी नहीं है अभी। पानी वहाँ बीच में है कहीं, देखिए वहाँ पे कुछ पक्षी भी दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब पक्षी हैं, पक्षी प्रवास ही है, पर बहुत ही कम। मेन यमुना नदी थोड़ा दूरी पे है। बाकी वो जो बसे हुए जगह है वो है दिल्ली। हम हैं दिल्ली या नोएडा के बीच में। इस तरफ तो दिख नहीं रहा, इधर नोएडा है। बस एक चीज़ अच्छी है कि बाहर इतनी गर्मी है, और आप यहाँ आओगे ना तो आपको थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है, आप देख सकते हो, पेड़ हिल रहे हैं पूरे। तो अगर आपको चाहिए एक पिकनिक स्पॉट दिल्ली में, फैमिली के साथ आइए। तो हाँ, ये नहीं कि दोपहर में आ जाइए, क्योंकि दोपहर में सूरज ऊपर होता है, धूप बहुत लगेगी। आप जैसे शाम को आइए 3-4 बजे के करीब, या सुबह आइए, सुबह
7 बजे खुल जाता है, 7 से 5 इसका टाइमिंग है। 30 रुपये का टिकट है पर हेड, तो ठीक ही है मेरे हिसाब से। और 2-2.5 किलोमीटर लंबा रास्ता है। एक तरफ से एंट्री करो, दूसरी तरफ से निकलो और सीधा आप नोएडा पहुँच जाओगे। तो चलो चलते हैं। तो एक बेंच खाली मिली तो मैं यहाँ लेट गया हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है। गर्मी है पर हवा काफ़ी अच्छी चल रही है यहाँ पे। तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, इसके बाद अब चलेंगे आगे। देखते हैं इसका एग्ज़िट गेट अलग है कि वही सेम है। सेम है तो बहुत ज़्यादा लौटना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 1.5 किलोमीटर आ चुका हूँ, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत आगे तक है। वहाँ पक्षी नहीं दिखे कोई ख़ास, तो 4 पक्षी इधर उधर दिखे पर पता नहीं चला कौन से पक्षी हैं। कौवा दिखा और कोयल बोल रही है तो वो समझ में आ रहा कोयल है यहाँ पे। और गांव की याद आ गई ये जगह देख के, पूरा वैसे ही पेड़ जंगल गांव में होते हैं ना, वैसा ही है। गर्मियों में हम लोग चले जाया करते थे गांव में जंगल में, पंखे वंखे की टेंशन नहीं लेते थे हम लोग। वैसे भी गांव में बिजली कम ही आती थी पहले, अब तो थोड़ा ठीक आने लगी है। फिर भी 24 घंटे बिजली तो बड़ी बड़ी चीज़ है, मतलब गाँव में तो है ही नहीं, शहरों में नहीं आ रही आजकल तो जंगल ही सहारा होता था एक। आम का भी समय आ रहा है, बाज़ार में तो आ ही गए, लग भी गए होंगे अभी तक तो आम तोड़ते खाते ऐसे टाइम बीत जाता था जंगलों में। अब कहाँ वो समय है। लगभग 2 किलोमीटर आ चुका हूँ मैं। वॉच टावर ढूंढ रहा हूँ बस, अब और कुछ नहीं बचा है। पक्षी दिखने से रहे, वापस भी लौटना है उतनी दूर। आज इनकी गाड़ी आ जाए तो गाड़ी से ही चला जाऊँ। मतलब इतने सारे ब्लॉग्स देखे थे मैंने इस पे, एक बंदे ने सही बोला था, कुछ नहीं है मत आओ यहाँ पे, कौवे दिखेंगे बस कुछ। भाई बिल्कुल सही बोला था आपने। तो हाँ, अगर पक्षी देखने के उद्देश्य से आप आ रहे हो तो शायद आपको मज़ा ना आए, बट आप टाइम पास करने के लिए आ रहे हो, कैसे चलो कहीं घूम के आते हैं, जंगल वाली फीलिंग लेनी है तो वो सही है। इसका नाम इन्हें ये कर देना चाहिए वांडरिंग पार्क, घूमने फिरने के लिए बस, क्योंकि और कुछ नहीं है। बस आप घूम फिर सकते हो, पैदल आओ घूमो चले जाओ। पक्षी तो दिखेंगे नहीं, जानवरों का है नहीं ये जगह। कुछ लोग ही दिखे मुझे यहाँ पे घूमते टहलते बस। ये बगल में राष्ट्रीय दलित स्मारक भी दिख रहा है, बगल में ही है। तो अगर अब मुझे यहाँ जाना हो तो मुझे 4-5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय दलित स्मारक जो कि नोएडा में है, बगल में ही है ये। तो फाइनली वॉच टावर वो दिख तो रहा है, पर क्या यही वॉच टावर है? बहुत ही दूर है, बहुत ही घनी जगह के बीच में है। तो जाना तो है, पहले देख लेते हैं और कोई वॉच टावर तो नहीं है। मतलब ओखला बर्ड सेंचुरी स्टार्ट में पड़ता है दिल्ली में, और मैं चलते चलते पहुंच गया हूँ सेक्टर 18, मतलब बगल में ही है। अब इसका जो लास्ट है ना सेक्टर 18 है, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बट अगर एग्ज़िट अगर इसी से तरफ से हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, मुझे वापस नहीं जाना पड़ेगा और मैं सेक्टर 18 पहुँच जाऊँगा, आराम से मेट्रो लेके घर जा सकता हूँ। तो ओखला बर्ड सेंचुरी के दूसरे कोने पर आ चुका हूँ मैं। कैफे वैफे है क्या? इतना घना जंगल। का मेन अट्रैक्शन जो है इस बर्ड सेंचुरी का, वहाँ पहुँच चुके हैं। मैं जा रहा हूँ वॉच टावर की ओर। ये मिलेगा आपको सबसे आखिरी में, मतलब 3 किलोमीटर चलने के बाद आप यहाँ पहुँचोगे। एकदम ही जंगल है ये तो। मयूर आइलैंड है यहाँ पे। देखा वॉच टावर किधर गया? चलो ढूंढते हैं, यहीं पे होगा कहीं। यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सांप हो सकते हैं यहाँ पे, कृपया उनसे बच के रहिएगा। बाकी किसी चीज़ का खतरा नहीं है, कोई जानवर नहीं है। गाय वगैरह दिखेंगे कुछ, पर वो हानिकारक नहीं है एकदम। यहाँ पे जो ठंडी हवा लग रही है ना वो अलग ही है। मतलब चल के आ रहा हूँ तो पसीना हो रहा है, पर यहाँ तो एकदम एसी वाली हवा लग रही है। सेक्टर 18 ही दिख रहा है, सेक्टर 18 की बिल्डिंग्स हैं यहाँ सब। वॉच टावर मैंने देखा था ना, वही वॉच टावर है, पर आने का रास्ता इधर से है, क्योंकि उधर से आप ऐसे कूद पड़ोगे, दलदल वाली ज़मीन में फंस जाओगे तो, क्योंकि नदी का पानी यहाँ तक भी आता है। तो चल
तो वो रहा वाच टावर जो कि मेन अट्रैक्शन है मतलब। काहे का ही वाच टावर है क्योंकि पक्षी तो दिख नहीं रहे हैं। तो चलो देखते हैं जो भी दिखे, एक गाय वाय ना आ जाए कोई। ओला बर्ड सेंचुरी आते हो तो देखो क्या क्या चीज़ें हैं। आप थोड़ा वॉकिंग का मज़ा लोगे, थोड़े बहुत पक्षी आपको दिख सकते हैं। फिर आप आइए यहाँ वाच टावर, यहाँ पे खड़े होकर अगर आपके पास ड्रोन वगैरह है तो आप शॉट्स लीजिए, फ़ोटोज़ वगैरह खींचिए। अब दोस्तों के साथ आए तो या खुद चढ़ के खुद ही देखिए आप। ये अब यहाँ बनाया गया है वाच टावर। एक बार में 6 व्यक्तियों से ज़्यादा चढ़ना वर्जित है। भाई मैं अकेले ही हूँ, कोई टेंशन नहीं है। धूप है, बस यही प्रॉब्लम है, वरना कुछ देर यहीं बैठते। फ़ोन वगैरह संभाल के, क्योंकि इसमें अगर फ़ोन गिर गया तो टूट सकता है क्योंकि नीचे पक्की है ज़मीन। एक और वॉच टावर है जो कि है यहाँ, मतलब यहाँ से भी कुछ दूर है। बस 2 ही वॉच टावर दिख रहे हैं मुझे, एक पे मैं खड़ा ही हूँ। आया हूँ मैं वहाँ झुरमुटों के बीच से। बर्ड सेंचुरी का रास्ता ये है, अभी भी इधर से ही आया था मैं। आखिरी छोर से मुड़ने के बाद आप यहाँ आ पाओगे। क्या हुआ, मैं चले जा रहा हूँ। मैंने कहा वाच टावर कहाँ है। रास्ते में एक जगह यही वाला दिखा था मुझे, पर आने का रास्ता नहीं था। मैंने कहा चलो आगे कहीं होगा, तो आगे मुड़ के घूम के यहीं पे आया फाइनली। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो टेंशन ना लो, आप जो रास्ते से एंट्री किए हो उस रास्ते से सीधा चले जाओ और लास्ट में रास्ता बाएँ मुड़ेगा, बाएँ मुड़ जाओ आप। बाएँ आगे जाने के बाद आपको कुछ दूर पे ये चीज़ दिख जाएगी, तो टेंशन नहीं है। वो सामने देख रहा है सुपरनोवा सुपरटेक बिल्डिंग, उसके बगल में ही मेट्रो स्टेशन है। दूर है तो दिख नहीं रहा है। ये ले लीजिए, तो उसके लिए लाया था ट्राईपॉड। ये बढ़िया है कि ये पकड़ के रखेगा इसे। तो चलो तस्वीरें खींचते हैं कुछ। तो ये ट्राईपॉड काफ़ी काम है, मतलब 2-3 फ़ोटो खींचनी थी मुझे, क्योंकि अकेले आओ तो आपको खुद ही फ़ोटोज़ वगैरह खींचनी होती है। तो यही है वो वाच टावर जिस पे काफ़ी लोग आके फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, वीडियोज़ डालते हैं। इवन आज भी कुछ लोगों ने ब्लॉग्स डाले हैं, मैंने देखा। एक वाच टावर और है पर काफ़ी दूर है, तो वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। तो वापस लौटते हैं, फिर देखते हैं क्या रूट है, क्या रास्ता है यहाँ का। और अब चलेंगे भैया घर की तरफ। मस्त जगह, मतलब जब आप बर्ड सेंचुरी में आओगे तो वहाँ पे आपको ठंडा तो लगेगा, बट आप जब यहाँ आओगे तो आपको एसी की फीलिंग आएगी। बहुत देखो हवा सुन रहे होगे आप, आवाज़ आ रही होगी हवा की। तो इतनी सुंदर जगह है ये। बस पक्षी दिखते तो पक्षी अभ्यारण्य, और पक्षी दिख ही नहीं रहे। मतलब दिख रहे हैं 1-2 पक्षी, देखो वहाँ पे। अब देख, ध्यान देना, बहुत छोटे छोटे पक्षी, जैसे ये उड़ रहे हैं एक पक्षी आगे। तो यहाँ पे कुछ पक्षी तो हैं, पर जो आपकी उम्मीद होगी ना कि अरे पक्षी अभ्यारण्य बहुत सारे पक्षी दिखेंगे, तो नहीं है। अब वहाँ देखिए तालाब में एक बंदा नहा भी रहा है, भैंसों को भी उसने नहलाया यहाँ पे। मतलब जानवर भी हैं यहाँ पे कुछ लोगों के पालतू। जंगल ही है पूरा ये। चलते हैं नीचे अब। वाह, पतंग भी आके गिरी है एक। तो अब चलते हैं भाई घर की तरफ। मज़ा आ गया। मतलब आपको अगर एक टाइम ऐसे पिकनिक टाइप का मनाना है ना, तो आप फैमिली के साथ आइए, बच्चों के साथ आइए और टहलाइए उनको। कुछ नहीं तो वॉक हो जाएगी आपकी। यहाँ गिरी फाइनली, पड़ी रहने देते हैं इसे। बस ये रास्ता ना थोड़ा मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा सुरक्षित होना चाहिए। अब क्या पता कोई जानवर हो जाए यहाँ पे ऐसे, मतलब सांप, नाम नहीं लेना चाहिए इसलिए नाम नहीं ले रहा था। अब अचानक से अगर आपके पैरों के नीचे आ गया, ऐसे चल के आ गया, हाथ पे गिर पड़ा। वैसे इन पे चढ़ता तो नहीं होगा सांप, बट फ़ोन गिर चुका है एक बार। यही था ओखला बर्ड सेंचुरी, इसी के नाम पे एक मेट्रो स्टेशन है इसके पास वाला। और 30 रुपीज़ इसके टिकट्स हैं। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। 5 बज चुके हैं, तो अब शायद एंट्री बंद होगी, पर एग्ज़िट तो कर नहीं देंगे। क्या अब बंद कर देंगे क्या हमें? तो चलता हूँ, अब एग्ज़िट करता हूँ। और ये खुला रहता है लगभग, बताऊँगा बाद में, भी देखा नहीं मैंने। शायद एक दिन तो बंद होता ही होगा, बाकी दिन तो खुला ही रहता है।
बस फ़ीस बहुत नॉमिनल है, 30 रुपये ही है। आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। नेचुरल इन्वायरमेंट आपको लेना है, शांति चाहिए आपको थोड़ा, तो आप यहाँ आ जाइए। जैसे धूप है ना, फिर भी मुझे इतना गर्मी नहीं फील हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इतनी ठंडी हवा है यहाँ पे। तो बस यही एडवांटेज है यहाँ का आने का। बाकी पक्षियों को देखने के लिए आप आएंगे तो शायद आपको उतने पक्षी दिखे ना, बस यही है मेरा एक डिसएडवांटेज, मुझे यही लगा यहाँ का। कि नाम है इसका पक्षी आवास, पक्षी प्रवास, पक्षी विहार, और आपको पक्षी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। जब कुछ पक्षी दिख ही रहे हैं तो देख लेते हैं फिर। उनके पास ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। भी बैठने की जगह काफ़ी अच्छी है, मतलब फैमिली पिकनिक बनाना ना तो बढ़िया जगह है ये। काफ़ी घना है तो मेरा जाने का हिम्मत नहीं है, तब मैं नहीं जा रहा। मयूर आइलैंड है इस तरफ एज़ पर बोर्ड, तो इधर तो नहीं जा रहा मैं। हम चल रहे हैं भैया वापस। इधर से भी जाने का रास्ता है, शायद इधर भी कुछ हो। 5 वक्त से अधिक ना जाएं इस पुल पे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली पुल इसलिए क्योंकि पानी भरता होगा, एक समय ऐसा आता है जब नदी बढ़ती होगी तब। तो चल रहे हैं भाई इस पुल के ऊपर से। बस अब बंद वीडियोग्राफी, अब निकलने का तैयारी, क्योंकि तेज़ी से चल के निकलना है अब यहाँ से, काफ़ी देरी हो चुकी है। गिलहरी है। तो बस जो था यही था मेन चीज़। क्या इसके आगे भी है कुछ? नहीं, रास्ता आगे तक है पर अब जाना नहीं है, फिर कभी आएंगे तो आगे का एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल जो मेन चीज़ें थी वो एक्सप्लोर हो गई हैं। यहाँ पे पानी के ये भी लगे हुए हैं, पता नहीं इसमें पानी आ रहा है कि नहीं, बंद है शायद यहाँ पे। तो स्टार्ट में ये जो पानी वाला चला, चलो हैंड पंप तो आया, हैंड पंप से पी लेते हैं पानी। तो दूसरा गेट है और इधर से भी आप एग्ज़िट कर सकते हो सेक्टर 18 साइड। मैंने एंट्री करी थी ओखला साइड से, मतलब ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन जिधर है उधर, कालिंदी कुंड से आप आते हो बीच में पड़ता है। अब मैंने एग्ज़िट किया है इधर सेक्टर 18 की ओर, तो मेरा टाइम थोड़ा बच गया। अब देखते हैं कि मैं यहाँ से जाऊँगा कहाँ। तो ये था सब कुछ ओखला बर्ड सेंचुरी के बारे में, सब कुछ मैंने बता ही दिया है। और बाकी जो अगला इसके आगे की जो भी चीज़ें हैं वो आपको अगले ब्लॉग में दिखेंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।